बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनूबी पंजाब की फजा खतरनाक हद तक आलूदा होगी। मुल्तान शहर भी स्मोक की लपेट में आ गया। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आए रोज इजाफा होने लगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब खतरनाक हद तक स्मोक की लपेट में आ गया। स्मोक के बायस शहरियों का आलूदा फिजा में सांस लेना माहौल हो गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 पॉइंट पर पहुंच गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 134, खानेवाल 166 और सरगोदा 170, बहावल 166, जबकि राजनपुर का 104 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 और डेरा गाजी खान का 152 पॉइंट्स रहा। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुकर्रर करदा एयर क्वालिटी गाइडलाइन से कई गुना बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की बड़ी वजह है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जिक्रिया यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर की मुबैना नाअहली, मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में निजी कॉलेज की तालिबा मौके पर दम तोड़ गई। यूनिवर्सिटी बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू टीम ने तालिबा की डेड बॉडी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्तान में जिक्रिया यूनिवर्सिटी की बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार निजी कॉलेज की तालिबा इकरा मौके पर जाँ बहक, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 का कहना है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी तालिबा सर पर चोट लगने की वजह से मौके पर दम तोड़ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल को यूनिवर्सिटी की बस ने हिट किया। इकरा नामी तालिबा की लाश को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि थाना गुलगश्त पुलिस ने बस कब्जे में लेकर फरार होने वाले यूनिवर्सिटी बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रंगपुर में महकमे हाईवे की गफलत या मुबैना नाअहली, दरिया चनाब पर आरजी स्टील पुल ना बनाया जा सका। दरिया पार मुकीम लाखों की आबादी कश्ती के जरिए दरिया अबूर करने पर मजबूर है। रंगपुर में महकमा हाईवे इंतजामिया ने गफलत और लापरवाही की इंतहा कर दी। दरियाए चनाब पर आरजी स्टील पुल का क्याम मुमकिन ना हो सका। चेके मकीनों का कहना है कि गंदम की काश से पहले दरियाए चनाब पर आरजी पुल बनाया जाता था, मगर बुजदार हुकूमत में स्टील पुल को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। ज्यादा आबादी और ज़रई रकबा दरिया पार होने की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़रई अजनास, खाद, बीज और मशीनरी को कश्ती के जरिए दरिया पार लेकर जाना पड़ता है। 4-5 साल तो जी नहीं मरना पिया। इतने आवाम ਨੂੰ बड़ी तंगी है, बेट ਦਾ मसला है। ना कोई हस्पताल है ना स्कूल ही, बच्चे जो बड़े आमदन बेट दे इस पासे कहले शो दिन लेट हो गई, कहले टाइम नाल टाप गए। इलाका मकीनों का कहना था कि 6 साल से आरजी पुल कायम नहीं किया जा रहा। कश्ती के जरिए दरिया अबूर करने की वजह से तुलबा को स्कूल पहुंचने में अक्सर ताखीर हो जाती है। मरीजों को भी अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। जी बुजुर्ग हुकूमत जो पटै गई है साते सारे जेडे हक के सानू मिले वने, असी इत्थे बहुत तंग हैं। साडे मरीज होवे तो असी इत्थे बेड़ियां वाले फोन कर थक वेंदे, ओ मुश्किल पहुंचदे ने। अगां भाई भाई के सारी कोई सुनदा भी नहीं करी पांदी। ठीक है ना, तो सानू असा यही इल्तिजाई करे हुकूमत नूं सारी मेहरबानी कर सानू पुल वापसी की। कच्चे के बासियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि दरियाए चनाब पर स्टील पुल जल्द से जल्द बनवाया जाए। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। ब्रिटेन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्तान में लारी अड्डे चौक पर गैर कानूनी बस अड्डे का। मेन चौक पर खड़ी बसों के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। आपको अपडेट करें, मुल्तान में लारी अड्डे चौक पर गैर कानूनी बस स्टैंड कायम। मेन चौक पर खड़ी बसों के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर बात करते चलें तो इस वक्त मैं मुल्तान के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो गैर कानूनी बस अड्डे हैं वो भी कायम दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं ये असूली तौर पर तो गैर कानूनी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी मुतासिर होता है। आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे, कुछ कहना? आवाम ज़्यादा है, आवाम ने गुजरना तो है ही है, गाड़ियों से बच बच कर गुजर रहे हैं। तो गाड़ियों का हजूम जहाँ ज़्यादा इसलिए हो जाता है, यहाँ चौक है, चौक में गाड़ियों का जो है आपस में टकराव हो जाता है। ज़्यादा गाड़ियों की वजह से जो आवाम को, पैदल गुजरने वालों को जो मुश्किल पेश आती है तो वो देख दिखा कर आस्ता आस्ता से गुजरते हैं। मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। आम मुसाफिर हैं आप भी,
क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये हम पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ गुजरने से बहुत तंगी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। जी, यही बस कहना चाहेंगे कि ये इधर ये जो अड्डे बनाए गए हैं इनको उधर खड़ा करना चाहिए। आखिर जो गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया है। हाईलाइट करना चाहिए। जनरल बस स्टैंड कायम है अंदर, लेकिन फिर भी जो बसें हैं वो रोड के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह से किस हद तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, क्या कहें? बसें खड़ी होती हैं तो ये रवानगी मुतासर तो होती है डेफिनेटली। फिर ये तो हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ से यहाँ से जो है उसका जो इंतज़ाम करें। बात जो है वो इंतज़ामिया करे। आप भी साथ ही मौजूद है, मेरे पीछे भी ये बस दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर इसका यही है कि प्रॉपर एसओपीज के से ये अड्डे वगैरह है, हर चीज़ के एक एसओपी, जैसे फैसल मूवर है मदीना कोचिंग वाले, एक स्टैंड के प्रॉपर स्टैंड बना हुआ है, उधर एक स्टैंड वैल्यूएबल कंडीशन में उधर खड़ा करें। उसके अदरवाइज एक और इशू आ रहा है, यहाँ से रोज दूसरे तीसरे दिन मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, ठीक है, ये अनसेफ भी है। उसके अलावा फिर आने जाने में हमें दिक्कत भी होती है, हाथ में से जाते हुए मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। सर जी क्या कहेंगे? ये गाड़ी खड़ी करना मजबूरी के तहत खड़ी तो की हुई है, लेकिन है तो गैर कानूनी। जनरल बस स्टैंड के ऊपर क्या इतनी जगह मौजूद नहीं है? कोई पैगाम अपनी जानिब से गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? गवर्नमेंट कहती है रोड खराब होने के जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये रोड के ऊपर खड़ी चलान करते हैं वाल्डन वाले, चलान की वजह से खड़ी है, चलान करवाते हैं। है तो नहीं है यहाँ पे ना ही खड़ी करें, चलान भी करना पड़ता है। सवारी अड्डे पे नहीं जाती ना, वहाँ सवारी यहीं खड़ी जाती है, अड्डे पे जाती नहीं है। अड्डे पे से टाइम लेके आई है, लेकिन कोई भी सवारी वहाँ नहीं मिली, इसलिए यहाँ लगाई खड़े हैं। यहाँ पर जो है वो लगाई हुई हैं बसें, क्योंकि सवारियाँ जो हैं वो अड्डे के ऊपर जो है वो नहीं पहुँचती, ऐसा कहना है ट्रांसपोर्टर का। लेकिन इन सवारियों को जनरल बस स्टैंड तक पहुँचाना भी तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को इस हवाले से भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। जी शुक्रिया वसीम शहजाद अपडेट करने के लिए। फतेहपुर एमएम रोड पर 230 ट्रक के करीब अफसोसनाक हादसे में 5 माह की बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गई। वालिद और वालिदा शदीद जख्मियों को टीएचके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक हादसा पेश आया फतेहपुर एमएम रोड पर 230 ट्रक के करीब हादसे में 5 माह की बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गई और वालिद और वालिदा शदीद जख्मियों को टीएचके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में थल जीप रैली पर छुट्टी का ऐलान, जुमे को छुट्टी होगी, सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अमीना बेदार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लिया में थल जीप रैली पर छुट्टी का ऐलान किया गया, जुम्मे को छुट्टी होगी, सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर अमीना बेदार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लिया में थल जीप रैली पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, जुम्मे के रोज छुट्टी होगी, सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। 9वीं थल जीप रैली 7 से 10 नवंबर तक होगी। 7 नवंबर को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और टैगिंग होगी। दूसरे रोज तमाम कैटेगरीज को क्वालिफाइंग ग्राउंड होंगे। मुजफ्फरगढ़ में तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। कोटद्दू लिया में 200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जा रहा है। पहली मरतबा बग्गी को भी जीप रैली का हिस्सा बनाया गया है। 100 से ज्यादा मर्द और खातीन ड्राइवर्स जोहर दिखाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा फराहमी का सिलसिला शुरू। अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स ने शहरियों में कर्जे के लिए लेटर तकसीम की और मुबारकबाद दी। जिले इंतजामिया की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनकाद। इस मौके पर मेंबर सूबाई असेंबली सलमान नईम की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि 270 शहरियों को कुरअंदाजी के जरिए कर्जों का हकदार करार दिया गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में अपनी छत अपना घर जो है वो जो इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उसको लॉन्च कर दिया गया है। 270 जो है वो घर क्वालिफाई किए हैं, लोगों ने क्वालिफाई किया है। उसमें से 35 लोगों को आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइल्स दिए हैं, जिनके जो है पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और इंशाल्लाह उनके घर की तामीर जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। और मैं एक बात को जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान में सियासी नारे जो है वो किसी को घर देने के बहुत बुलंद तरीके से जो है वो पिछले 5 साल में हमने सुने। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और इस तरह के कई सियासी नारे दिए गए, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की
सूरत में हमें देखने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशी हो रही है कि हम उनकी टीम में शामिल हैं कि जो वादे पूरे करने वाली टीम है, सिर्फ नारे लगाने वाली टीम नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टिकट होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुल्तान में जो है वो फाइल्स तकसीम की गई हैं और इंशाल्लाह इनके घर भी जल्द तामीर शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह मजीद इसको बढ़ाया जाएगा। तो अभी 270 लोगों को मुल्तान में जो है वो घर का आगाज किया जा रहा है, इंशाल्लाह इसको मजीद भी बढ़ाया जाएगा। अब बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में नाबीना बच्चों के लिए मुल्तान का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कायम। इस सेंटर में निसाब के हवाले से बच्चों का सिलेबस और मुख्तलिफ नोट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, साइंसी उलूम के खवाइस क्या क्या। बसारत से महरूम तुलबा के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो किसी नेमत से कम नहीं। नाबीना तुलबा के लिए MP3 की रिकॉर्डिंग का मुकम्मल तौर पे महफूज होना भी निहायत जरूरी है। इस मकसद के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में मुल्तान का पहला रिकॉर्डिंग सेंटर बना दिया गया। कुछ ब्रेल बुक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल हुई हैं, तो जो डाटा जो बुक्स हमारे पास ब्रेल में ये जो है सिलेबस अवेलेबल नहीं है, वो सब यहाँ पे सिलेबस जो है हम ऑडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में रिकॉर्ड करते हैं और ये एक प्रॉपर जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो कि किसी भी ब्लाइंड स्कूल में पहला एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि नाबीना तुलबा के निसाब की तब्दीली से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन बच्चों के पास ब्रेल किताबों में पुराना सिलेबस ही मौजूद होता है। इसलिए इनकी आसानी के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया है जिसमें न सिर्फ निसाब बल्कि नाबीना बच्चों के लिए मुख्तलिफ कहानियां और आगाही से मुतल्लिक चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। ब्रेल के जो नोट्स हैं उसमें इसको रिकॉर्डिंग करवा कर और खुद सुन के याद करके उसको कन्वर्ट करते हैं। इस तरह रिकॉर्डिंग रूम से तालीम हासिल करने में हमें बहुत आसानी पेश होती है। सेंटर में मौजूद नाबीना तुलबा भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनने से खासे खुश नजर आए। इनका कहना था कि निसाब की किताबों के अलावा मुख्तलिफ कहानियां और नज़में भी रिकॉर्ड की जा रही हैं जो वो लुत्फ अंदोज होने के लिए सुन सकेंगे। कैमरामैन शहाब के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर इतना ही।